MA Final, first paper, important explanation from Wordsworth. There was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight. वहाँ पर एक से ऐसा समय था जब चारागाह, कुंज और जल की धाराएं, धरती और प्रत्येक सामान्य दृश्य एक दैवीय आभा में प्रतीत होते थे। अपैरेल्ड इन ए सेलेस्टियल लाइट, जो कि एक दैवीय स्वर्गीय वस्त्रों को धारण करते हुए प्रतीत होते थे। द ग्लोरी एंड द फ्रेशनेस ऑफ ड्रीम, यही कवि के स्वप्न की यश और ताजगी थी। रेफरेंस: दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ओल्ड इमिटेशंस ऑफ इमोरलिटी कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, हार्वेस्टिंगर ऑफ नेचर। ये कविताएं वर्ड्सवर्थ के द्वारा रचित फ्रॉम ओल्ड इमिटेशंस ऑफ इमोरलिटी नामक कविता से ली गई हैं, जो कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति के पुजारी थे। कॉन्टेक्स्ट: दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ये कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं। ओड्स इमिटेशंस ऑफ इमोरलिटी, द पोएम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंसेस, ये कविता यादगार के सिद्धांत पर आधारित है। ए चाइल्ड रिमेंबर्स हिज प्री नेटल एग्जिस्टेंस, बच्चा अपने पूर्व पैतृक अस्तित्व को याद करता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज बॉर्न विद द डिवाइन लाइट फ्रॉम गॉड, क्योंकि वो ईश्वर की दैवीय आभा के साथ पैदा हुआ है। बट लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दीज ग्लोरीज ऑफ चाइल्ड, कवि की बच्चे की ये यस, बच्चे का ये वैभव डिसअपियर हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। एज ही कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, जैसे वो इस भौतिक संसार के संपर्क में आता है। द पोएट रिफर्स टू हिज ओन चाइल्डहुड, कवि अपनी चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था को संदर्भित करता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, जब प्रकृति की प्रत्येक वस्तुएं सीम्ड टू हिम कलर्ड इन हेवनली ब्यूटी, उसको स्वर्गीय सुंदरता में रंगी हुई प्रतीत होती थी। द पोएट सेज, कब कहता है, दैट द ग्लोरी ऑफ पास्ट डेज, कि बीते हुए दिनों का यश डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ, उसके वर्तमान जीवन से विलुप्त हो चुका है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या: दीज लाइन्स डिस्क्राइब, ये पंक्तियाँ व्यक्त करती हैं द पोएट्स ओन चाइल्ड एज, कवि के अपने दिनों को। एज ही डज नॉट फाइंड एनी डिवाइन ग्लोरी इन द नेचर, जैसे वो प्रकृति में कोई दैवीय यश को प्राप्त नहीं करता है। विच ही यूज्ड टू सी इन हिज चाइल्डहुड, जिसको कि अपनी बाल्यावस्था में देखा करता था। दीज वेयर द ग्लोरियस डेज, ये उनके वैभवशाली दिन थे। व्हेन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, जब इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु लुक्ड टू हिम, उनको प्रतीत होती थी। डस्ट इनटू ए डिवाइन ब्यूटी ऑफ एग्जाम्पल, एक दैवीय सुंदरता में रंगी हुई। उदाहरण के तौर पर मीडो, चारागाह, ग्रोव, कुंज, स्ट्रीम, द अर्थ, धरती की जलधाराएं, एंड एवरी कॉमन ऑब्जेक्ट, और प्रत्येक सामान्य वस्तुएं, सीम्ड हिम, उनको प्रतीत होती थी। पैरेलल्ड इन हेवनली लाइट, एक स्वर्गीय प्रकाश के समांतर प्रतीत होती थी। द ड्रीम लाइक फ्रेशनेस, ताजगी जैसे स्वप्न, एंड ग्लोरी, और यस, नाउ नो मोर, अब विलुप्त हो चुके हैं। व्हेन एवर ही गो, जहाँ कहीं हो जाता है। ही डज नॉट फाइंड फॉर्मर स्प्लेंडर, वो पहले बाल्यावस्था के वैभव को नहीं प्राप्त करता है। इन दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, प्रकृति की वस्तुओं में। पोएट एक्सप्रेसेस हिज नॉस्टैल्जिया ऑफ वन स्प्लेंडिड, कवि अपने विचारों के अंधकारमय भाव को व्यक्त करता है, जो वैभव से पहले युक्त थे। एंड विद न्यू ब्यूटी, और वो नई सुंदरता। विच कुड ओनली बी ड्रीम्ड ऑफ, जिसका कि केवल वो कल्पना कर सकता है। कुड नॉट बी सीन एनीवेयर इन दी अर्थ, धरती पर कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। डिसअपियर्ड फ्रॉम द विजन, वो उसके दृश्य से विलुप्त हो चुकी है। आई कैन नॉट बी फाइंड एनीवेयर, और कहीं पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। नोट: द पोएट मीन्स टू सजेस्ट, कवि को सलाह देने का अर्थ है कि दैट द जॉयस, की खुशी, एंड प्लेजर ऑफ द लाइफ, जीवन के आनंदों और खुशी को देने का सलाह है। व्हेन एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड एज, जिसका कि वो अपने बाल्यावस्था में
अनुभव करता था। डज नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, ये लंबे समय तक नहीं उसके साथ विद्यमान रहे। एंड ग्रेजुअली डिस्पेयर्ड, और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। व्हेन मैन ग्रोज ओल्ड, जैसे मनुष्य बढ़ता गया। एंड कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, और जैसे जैसे ये वो इस भौतिक संसार के संपर्क में आता गया, उसके बाल्यावस्था के वैभव के दिन विलुप्त हो गए। नेक्स्ट एक्सपेंशन एच, थैंक्स टू ह्यूमन हार्ट बाई विच वी लिव, थैंक्स टू टेंडरनेस इट्स जॉयज एंड फियर्स, टू मी द मीननेस फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। थैंक्स टू ह्यूमन हार्ट, कब कहता है कि उन मानव हृदय को धन्यवाद जिसके साथ हम जिंदा रहते हैं, और उस कोमलता को धन्यवाद, इट्स जॉयज एंड फियर, इसके आनंद और इसके भय, टू मी मेरे लिए, मीनेस फ्लावर सबसे तुच्छतम फूल, दैट ब्लोज कैन गिव जिसका की प्रवाह, जिसका की झूलना मुझे दे सकता है, थॉट्स उन विचारों को, दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स जो कि आंसुओं की गहराई में बहुत लंबे समय तक पड़े रहते हैं। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ओड इमिटेशंस ऑफ ह्यूमिलिटी, ये कविताएं ओड इमिटेशंस ऑफ ह्यूमिलिटी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई कविता है जो कि प्रकृति के पुजारी थे। कॉन्टेक्स्ट, दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ये कविता की समाप्त होने वाली पंक्तियां हैं। दिस ग्रोड इज रिजल्ट, ये ओड एक परिणाम है, द रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल क्रिसिस, आध्यात्मिक आलोचना का, दैट की द पोएट वाज फेसिंग अराउंड द ईयर 1802, जब कवि 1802 में इस आलोचना को महसूस कर रहा था। द विजनरी एक्सपीरियंस, ये दर्शनीय अनुभव, दैट की ही हैड कम अक्रॉस, जिससे वो परिचित हुआ, विच बियर द सोर्स ऑफ हिज डीपेस्ट इल्यूमिनेशन, जो उसके गहरे प्रकाश का स्रोत थे, ग्रेजुअली लूजिंग इट्स ग्लोरी, धीरे धीरे ये अपने यश को खोते जा रहे थे। द पोएट एक्सप्रेसेस, कवि व्यक्त करता है कि गिविंग टू ह्यूमन फीलिंग ऑफ सिंपैथी एंड लव, मानो हृदय को सहानुभूति और प्यार प्रदान करता है, विच मेक आवर लाइफ वर्थ लिविंग, जो कि हमारे जीवन को जीने योग्य बनाते हैं, एंड ओइंग टू ह्यूमन क्वालिटीज, और इन मानव गुणों के ऋणों को धारण करते हुए, लाइक लव जैसे कि प्यार, जॉय आनंद, फियर इटीसी आदि। ही हैज़ डेवलप्ड ए फिलोसफिकल आउटलुक, वो एक दार्शनिक दृष्टिकोण को उत्पन्न कर चुका है। ही कैन नाउ सी समथिंग, अब वो कुछ आदर्शयुक्त चीज़ों को देख सकता है, एंड वाइज इवन इन द मोस्ट कॉमन प्लेस, और वह सामान्य स्थानों पर बुद्धिमत्तापूर्ण ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेचर, प्रकृति की विषय वस्तु है। ही फील्स, वो महसूस करता है, दैट इवन द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, कि प्रकृति की सामान्य चीज़ें हैव ए डीपर मीनिंग फॉर हिम नाउ, अब उसके लिए एक गहरा अर्थ रखती हैं। दे आर परवेडेड बाई द स्पिरिट ऑफ गॉड, वे ईश्वर की भावनाओं से युक्त हैं, एंड सो दे आर वर्दी टू बी वर्शिप्ड, और इसलिए वो पूजा करने के योग्य हैं। इवन द हम्बलेस्ट ऑब्जेक्ट, यद्यप विनम्रतम निम्नतम वस्तु ऑफ नेचर, प्रकृति की, सजेस्ट टू हिम, उनको सलाह देती है, दैट सी इज विद मॉरल पर्पज ऑफ ट्रेजिक एस्पेक्ट, कि वो दुखांत, वो नैतिकता के उद्देश्यों से युक्त हैं, या दुख के दृष्टिकोण से। द पोएट, कवि, दस लुक्स अपॉन द नेचर, कवि इस तरह से भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से प्रकृति का दर्शन करता है। सी इंस्पायर्स इन हिम ए डिवाइन ट्रेन ऑफ थाट, वो उनको एक दैवीय विचारों के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चों का लाभ हो सके।